हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल 2021 या 22 के लिए। देखिए, लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज करते हुए लगभग 15 से 20 सेट्स को हमने एनालाइज किया है, बोथ सीजीएल एंड सीएचएसएल। अकेले सीएचएसएल में ही 30 से ज़्यादा सेट्स थे, तो सारे सेट को एनालाइज कर पाना प्रैक्टिकल बात नहीं थी, लेकिन अच्छे खासे सेट्स हम लोगों ने एनालाइज करके ये टॉपिक्स खोद करके निकाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ अपने भी कुछ इनपुट्स, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हुए एक दो टॉपिक्स ऐसे भी लगाए हैं जो इन जनरल हमें उन सेट्स में नहीं मिले थे, लेकिन उनके भी आने की संभावना होती है, और लिस्ट को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश की गई है। एक पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। आप जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो पहले इन टॉपिक्स को करिए। अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले इन टॉपिक्स को करिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तब इन टॉपिक्स को करने के बाद आपकी मर्जी है, इसमें कुछ आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस का लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ उन टॉपिक्स का लिस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा आने की जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसको ये मत समझिएगा कि ये कंप्लीट सिलेबस का लिस्ट है या ये कोई ऑफिशियल सिलेबस है। एसएससी ने ये सब बता के रखा है कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने ही छांट करके निकाला है। अपने साथ एक पेन और पेपर रखिएगा और एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। पीडीएफ की डिमांड नहीं करिएगा क्योंकि पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा। उसमें भी एग्रीकल्चर के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा स्पेशल फोकस करके पढ़िएगा। कौन से किस तरह के सॉइल्स में कौन सा प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, खरीफ सीजन, रबी सीजन, ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइजर वगैरह, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। साथ ही साथ ये वाले टॉपिक भी, बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज़, यानी कि जो कंट्रीज अभी न्यूज़ में चल रहे हैं उनका बॉर्डर किन दूसरे कंट्रीज के साथ लगता है, कौन से नेचुरल बॉडीज के साथ, कौन सा लेक्स, कौन सा रिवर्स और कौन से सीज के साथ उनका बाउंड्री लगता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्पेशल फोकस आप करेंगे यूक्रेन के ऊपर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। और अफगानिस्तान के ऊपर भी आप फोकस करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान अपना नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ न्यूज़ में भी रहा है, तो इसके ऊपर भी आने के चांसेस, थोड़ा बहुत कनाडा के चांस है, और कोई और अगर ऐसा कंट्री न्यूज़ में आ जाता है तो उसके ऊपर भी आप फोकस करेंगे। तो इस तरह से ज्योग्राफी को आपको प्रिपेयर करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑफर है। अभी अगर आप 19 फरवरी तक कूपन कोड यूज़ करते हो एग्जाम क्लस्टर 10 अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, तो आपको 10% का नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये ऑफर ध्यान रखिएगा सिर्फ 19 फरवरी तक है, तो कल तक जा करके आप अगर इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऑफर का लाभ उठाइए और एग्जाम क्लस्टर 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हुए 20% का डिस्काउंट पाइए। अगर आप रेगुलर डेज में लेते हैं तो आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। अनअकैडमी पे आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स और टॉप बैचेस। ये सारे एजुकेटर्स हैं जो कि अपने फील्ड के सबसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम लेकर के मैं इनकी बेइज्जती नहीं करूंगा। आप सब इनमें से कुछ ना कुछ को तो जानते ही होंगे, हो सकता है आप सभी को जानते होंगे। तो अगर आप इन सब से पढ़ना चाहते हैं, लाइव बैच में पढ़ना चाहते हैं, इनसे अपने डाउट्स सॉल्व करवाना चाहते हो, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी जाकर के ले सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक ले सकते हैं, सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और फिर जिस भी एग्जाम का आपने लिया है उसके सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जाइए बैचेस ज्वाइन करिए, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स कहीं नहीं बल्कि यही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जैनिज्म और बुद्धिज्म थोड़ा ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इसके ऊपर अच्छा फोकस करके जाइएगा। साथ ही साथ जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो मॉडर्न वाले भी आते हैं और हिस्टोरिकल वाले भी आते हैं। हिस्टोरिकल जो फेमस बुक्स है वो भी आते हैं, तो इन दोनों पर आपको फोकस करते हुए जाना है। साइंस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें डिजीज एंड वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केमिकल फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे कॉमन सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ड्राई आइस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ऐसे कॉमन सब्सटेंसेस के आपके केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं थोड़ा ज़्यादा। साथ ही साथ साइंटिफिक नेम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो। हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। इसमें आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए गांधी के ऊपर, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, इन तीनों के ऊपर भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सारे टॉपिक्स आप हिस्ट्री में प्रिपेयर करके जाओगे। पॉलिटी में ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस इसके आर्टिकल्स वगैरह करने हैं, और ऊपर ऊपर से आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स भी आपको अच्छे से करके जाना है, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। कंप्यूटर में बात करते तो देखो, कंप्यूटर में ऐसे तो कुछ अच्छे से पिन पॉइंट हो नहीं पाया, लेकिन एक फिर भी अगर इसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करी जाए तो एक कंप्यूटर रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और
प्रिंटर, मॉडेम, ये सारी चीज़ें यानी कि जो कॉमन डिवाइसेस हैं उनका फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर प्रोसेसर वगैरह के ऊपर सवाल आते हैं। एब्रीविएशन से काफ़ी अच्छे भर भर के सवाल पूछे गए थे, तो एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स आप अच्छे से करके जाओगे। वायरस एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आके अच्छे खासे आए थे, और थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन वो काफ़ी रेयर क्वेश्चन थे, तो आप ज़्यादा फोकस इन सारे टॉपिक्स पर रखोगे कंप्यूटर पढ़ते समय। इंडियन इकोनॉमी में ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें भी आप एमएसपी पे काफ़ी अच्छा ध्यान दोगे, क्योंकि एमएसपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये घूम घूम के आया था। और आरबीआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई सिर्फ ये नहीं कि आरबीआई कब बना और उसका फुल फॉर्म क्या है, वो किस तरह से काम करता है, यानी कि रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मनी मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें जो छोटा छोटा टर्म्स होता है, इसको आप समझ करके जाओगे कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करनी, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर का बेसिक मतलब क्या होता है, और इस तरह के सवाल आपको रेडी करके जाने हैं। जीडीपी, इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं, और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें देखो यूएन के बहुत ही ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं जो उतने कॉमन नहीं है, तो इसमें आप ध्यान क्या रखोगे कि जो न्यूज़ में चल रहे हैं, बहुत शायद ही ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो यूएन का जो न्यूज़ में ना चल रहा होता हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में चलते हैं और उतने पॉपुलर नहीं होते। तो अगर जो थोड़े लेस पॉपुलर यूएन के बॉडीज़ न्यूज़ में चल रही हैं, तो उनका फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये सब चीज़ें आप पढ़ करके जाओगे, समझ के जाओगे। साथ ही साथ सार्क, बिम्स्टेक, नेटो, ईयू और क्वाड, इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं, नेटो, ईयू और क्वाड, इसको आप अच्छे से समझोगे। इसमें भी वही चीज़ आपको करना है, फुल फॉर्म समझो, हेडक्वार्टर समझो, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, इसमें मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज। जैसे आप ओआईसी में देखोगे तो मेंबर कंट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आपको सारे के सारे याद नहीं करने, इंपॉर्टेंट वाले याद करने। क्वाड में तो ऑब्वियसली 4 हैं, नेटो, ईयू के भी लगभग। ईयू में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन ईयू का मेंबर नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, तो यूक्रेन अभी ईयू का मेंबर नहीं है, उसी के ऊपर सारी लड़ाई छिड़ी हुई है। तो इन सब टॉपिक्स पे आप अच्छा ध्यान दोगे, इनसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इन तीनों से मैक्सिमम चांसेस है, लेकिन आप प्रिपेयर सारे के सारे करके जाओगे। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स में देखो, इन सब से रिलेटेड ऐसे तो करंट अफेयर्स अथाह समंदर की तरह लगता है, लेकिन इन सब के ऊपर थोड़ा आपका स्पेशल फोकस रहेगा जब भी आप करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह बना रहे होगे। और ये है फाइनल करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो ये थे टोटल टॉपिक जो कि हमें लगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट सिलेबस तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आप चाहते हो कि 30+ का आप स्कोर लाओ सिर्फ इसके साथ में, तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स रह सकते हैं। देखो, कुछ लोग आपको ये भी बोल रहे होंगे कि मैंने कैसे 40+ किया। एक भाई का मैंने वीडियो देखा था, मुझे बड़ा फनी लगा था कि उसने बोला था कि मैं पढ़ के इतने गया था कि मैं 40+ ला सकता था, लेकिन मैंने 30 वाले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी ये 10 थे ये भी मेरे को आते थे, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं करे। तो यार, ये किस तरह का लॉजिक होता है? आपके 30 आए हैं तो 30 बोलना, तो 30+ के टॉपिक्स आपको कर करके जाने हैं। तो बस यहीं तक ये वीडियो था। आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।